नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरोग्य पथ में मैं छोटे लाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। बागेश्वर धाम के बारे में, दूसरे के मन की बात जानने के बारे में, सुहानी शाह के बारे में, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। और वो चीज़ें क्या वायरल हो रही हैं, क्या ट्रेंड हो रही हैं कि दूसरे के मन की बात जान लेना, दूसरे के चित्त की बात जान लेना, दूसरे के परिवार में क्या घटित हो रहा है वो जान लेना। तो इन सारी चीजों को हम शास्त्रीय आधार पर बात करेंगे। इन सारी चीजों की हम शास्त्रीय आधार पर, देखिए योग दर्शन है, योग दर्शन इसके बारे में क्या कह रहा है ना। और योग में इसका क्या महत्व है, कैसे योग के माध्यम से इन चीजों को जान सकते हैं। आजकल योगाभ्यासी हैं, योग प्रचारक है, क्यों नहीं इन बातों की चर्चा करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सारी चीजों को जानने से पहले आप एक बार हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि योग में इसके बारे में क्या कहा गया है। सर्दी बहुत पड़ रही है तो मैंने भी टोपा लगा रखा था, चलो उतार देता हूं, कोई बात नहीं। और आप बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है शास्त्रीय आधार पर। तो आप अंत तक वीडियो को देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं आजकल ये चीजें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप लोग प्राणायाम करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। हम योग करा रहे हैं इनके लिए, योग करते करते इन चीजों का हम परिचर्चा करेंगे, इन पर बात करेंगे। लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास यहीं से शुरू करते हैं, योगाभ्यास यहीं से शुरू करते हैं। ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, ये हाथ की हथेलियों की पीठ घुटने पर रखो, ऐसे कोहनी को थोड़ा मोड़ करके, उंगलियां सीधी, और लंबी लंबी सांसें लो और छोड़ो। ये तो चलिए शुरू करते हैं। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम। योग दर्शन के तृतीय समुल्लास का 19वां सूत्र है और एक 20वां सूत्र है। इन दो सूत्रों में उस चीज की चर्चा की गई है, प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम। प्रत्ययस्य मीन्स प्रत्यय अर्थात प्रतिभान ज्ञान, मतलब दूसरे के संस्कारों में, दूसरे की व्यवहार का आभास करना। एक मैं वीडियो देख रहा था आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की भी, आजकल वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं न्यूज चैनल्स पर और अन्य चैनल्स पर। तो कह रहे थे वो कि हमें तो आभास हो जाता है दूसरे के मन का, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो चल रहा है। हो सकता है उनको पूर्व जन्मों के संस्कार हो कुछ, या जो भी हो, या फिर उनको ये सूत्र न पड़ा हो इसलिए शास्त्रीय भाषा को न बता पाए हो। वो दूसरे के बाहरी आभास ज्ञान का संयम करने से परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। आप प्राणायाम करते रहो, इन चीजों को सुनते सुनते कपालभाति शुरू कर दो। कपाल भस्त्रिका हो गया आपका। तो परिचित ज्ञानम अर्थात बाहरी आकृति के भान ज्ञान में संयम करने से योगी के दूसरे मन का व्यवहार जान सकता है कि उसके मन में क्या है, क्या उसमें गुण दोष है इत्यादि। यह आकृति विज्ञान की बात है। महर्षि व्यास जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये महर्षि पतंजलि का बात रही। और महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं, प्रत्यय संयमात प्रत्यय से साक्षात्करणात् ततः परिचित ज्ञानम, अर्थात प्रत्यय में संयम से प्रतिभान ज्ञान का साक्षात करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त का, दूसरे के मन की बात जान लेना। आजकल लोग बहुत इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बताता हूं आपके लिए। अब ये कह रहा है संयम करने से, संयम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। संयम कहते हैं त्रयम एकत्र संयम। त्रयम एकत्र संयम, तीन चीजें जहां एकत्र हो जाती हैं उसे संयम कहते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी, धारणा ध्यान समाधि। धारणा मीन्स देश बंध से चित्त से धारणा, अपने चित्त को, अपने मन को, देश मीन्स स्थान, बंध मीन्स बांधना, देश बंध चित्त से धारणा, देश माने स्थान, बंध मीन्स बांधना, और उसको धारणा कहते हैं। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने मस्तिष्क को एक जगह टिका देना, रोक देना को संयम कहते हैं। देश बंध चित्त से धारणा, है ना, ये धारणा हो गई। और ध्यान क्या हो गया, ध्यान कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, वही टिका रहे मन, प्रत्येक एक तानता, निरंतरता, कंटिन्यूटी।
बनी रहे उसको ध्यान कहते हैं। और अब फिर संयमा समाधि पर आ जाइए। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः से लेकर के ये तमाम परंपरा जो चली और मन को कंट्रोल करने के लिए समाधि मीन्स जैसे किसी घड़े में हमने छेद कर दिया, वहां तेल टपका उसमें भरा हुआ है और वो टप टप एक एक बूंद करके निकल रहा है, तो वो हो गया आपका एक तरह से धारा। और हल्की हल्की धार थोड़ी बंध रही है, लगातार चल रही है, कभी रुक गई है कभी चल रही है, तो वो हो गया ध्यान। और लगातार वो धार चलती रहे तो वो एक तरह से समाधि हो गई। जैसे एक विषय पर आपका मन टिक गया, वहीं टिका रहे लगातार, इधर उधर बिल्कुल हिले नहीं, उसे समाधि कहते हैं। तो विषय पर अभी हम बात कर रहे थे, तो दूसरे के चित्त पर आपने मन को टिका दिया, दूसरे के व्यवहार पर आपने मन को टिका दिया, तो उसके बारे में ये तीनों धारणा हो गई, ध्यान हो गया, समाधि हो गई, तीनों एक जगह एकत्रित हो गया, उसे फिर समाधि कहते हैं। वहां से आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी उसके बारे में उसकी। तो ये शास्त्रीय विधान कहता है न च तत्साधनम तस्य विषयीभूतत्वात्। अगला सूत्र कहता है तत्साधनम दूसरे के चित्त का साधन, नच नहीं हो सकता है, तस्य अविषयी भूतत्वात् उसके अविषय होने से परिचित को विषय नहीं बनाया जा सकता। अतः पूर्व सूत्र में परिचित ज्ञान के लिए परिचित में संयम करना न कहकर प्रत्यय पर प्रत्यय में संयम करना कहा गया है। पर प्रत्यय में दूसरे के जो मन में क्या चल रहा है उस पर संयम करना बताया गया है। रक्तम प्रत्यय, आगे महर्षि व्यास कहते हैं राग युक्त प्रत्यय को जानता है किंतु अमुक आलंबन में रक्त है यह नहीं जानता। और आगे कह रहे हैं पर प्रत्यय का जो आलंबन है वह योगी के चित्त से आलंबन में नहीं आया, यह पर प्रत्यय मात्र तो योगी के चित्त से आलंबनीभूत है। अतः पर प्रत्यय ही में संयम होता है, पर प्रत्यय में संयम करना होता है, कह रहे हैं महर्षि। तो इन चीजों का अध्ययन करना, अब आजकल आप लोग देख रहे हो ये चीजें बहुत, आप लोग कपालभाति करते रहो दोनों भाई, कपालभाति करते रहिए लगातार, क्योंकि इससे आपका चित्त एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन बनेगा, मन में आपके तमाम अंतर्द्वंद चल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वो आपके रुके रहेंगे, मन एकाग्र होगा, ये चीजें घटित होंगी स्वतः प्राणायाम करते करते, ध्यान धारणा समाधि, है ना, कोई नहीं, सामने ही रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें चलिए आप करते रहिए। तो मैं बता रहा था आजकल योग प्रचारक हैं दुनिया के, योग साधक हैं, योग गुरु हैं और शास्त्री हैं, वो इन पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको इन चीजों का खुद वो नहीं है। सामने से बनाओ, सामने से। तो वो इन चीजों पर बात इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद, या हम कहें ज्ञात इतिहास में, या हमारे सामने कोई लाइव उदाहरण नहीं है ऐसा कि दूसरे के मन की बात बता दे। अब ये एक घटना प्रकटीकरण हुई है, ये घटना हमारे सामने आई है आचार्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, कोई जादू करने वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है कि दूसरे बता सकते हैं। अब वो जादू करने वाले हैं, वो तो कहते हैं भाई दूसरा तुम सोचो अपने मन में, सोचो अपने मन में, बार बार यही कहते हैं ना, आपने वीडियोस वगैरह देख रही होंगी, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। तो अभी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं सोचने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? आप बिना बताए बता दो ना, तब बताएंगे वो साहब क्या चल रहा है, क्या देखा। तो वो आपके व्यवहार को, आपके हाव भाव से पता कर लेते हैं, वहां पे अपने मन को टिका देते हैं, बिल्कुल एकाग्र कर देते हैं, तब वो बताते हैं कि आपने क्या सोचा, आपने क्या किया। लेकिन ऐसा आचार्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में ऐसा नहीं है। वो केवल हजारों की भीड़ में और किसी एक का पर्चा पहले से बनाए थे, कहते हैं इस नाम का कोई व्यक्ति है इस भीड़ में, और निकला आओ साहब, है ना, और कि तुम्हारा साथ ये घटना हुई है, तुम्हारे परिवार में ये है वो है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, उस व्यक्ति का मान लो व्यवहार में संयम हो गया, हमारे आभास हो गया, आभास ज्ञान, इसे आभास ज्ञान भी कहते हैं इसके लिए। और आगे बात है नोट कर दी उन्होंने और बता दिया उन्होंने, है ना। तो इस तरीके से तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो तो दूसरे के हाव भाव को देखकर, अब वो व्यक्ति तो केवल भीड़ में है हजारों की में, उसमें से उठा रहा है किसी व्यक्ति, उसके मन में आ गया, आभास हो गया, कहीं संयम हो गया है? तो ऐसी चीजें किसी किसी के बचपन से ही हो जाती हैं। कोई मान लो योगाभ्यास करते करते